A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of Class 12 Business Studies. You know very well in the last few videos, we discussed a new chapter of Part B Business Study, that is a Marketing Management. In this chapter, first of all, we discussed the important topic, that is a marketing mix. You know very well the marketing mix consists the following elements, that is the product mix, price mix, place mix and promotion mix. In the last video we discussed the product mix. Product mix includes the decision related to the product, its branding, labeling and packaging. So today we will move to the third part of the product mix, that is labeling. In the last video we discussed the two important elements of the product mix, that is a branding and packaging. You know very well branding is a process in which we give a name or design a brand make and popularizing it. यानी हम ब्रांड को क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक नेम प्रोवाइड करते हैं, उसको एक ब्रांड मार्क प्रोवाइड करते हैं और उस मार्क को और उस नेम को पॉपुलराइज करते हैं, जिसके हेल्प से हम एक प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जानते हैं और अदर प्रोडक्ट्स से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं. एंड एज वेल एज वी डिस्कस द पैकेजिंग. पैकेजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी डिज़ाइन एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. यानी पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है पैकेजिंग जिसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट के लिए रैपर्स और कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं. सो द लेबलिंग इज़ अ थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, बिकॉज हम जब किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, उसका नेम, फेम और उसका मार्क डिज़ाइन करने के बाद हम उसकी पैकेजिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी दैट इन द प्रीवियस वीडियो विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग we rise the standard of health and sanitation, and packaging helps to create differentiation amongst product on the basis of different color, size, material, etc. As well as with the help of branding, you can say that it helps in product identification, it ensure quality, as well as it a status symbol. As well as in the last video we also discussed the important topic related to the labeling. What is labeling? You can see that on the screen. The term labeling means designing a label to put on the package. To put on the package, यानी जो पैकेजिंग होती है उस पर हम एक लेबल डिज़ाइन करते हैं, लेबल को ही हम लोग लेबलिंग बोलते हैं. यानी लेबलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी डिज़ाइन अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज. अ लेबल may be in a small slip attached or placed to the product to complex graphic that are part of the package, which denote its nature, content, ownership and destination. So you can see that with the help of labeling के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग में ही एक स्मॉल स्लिप अटैच करते हैं. यू कैन सी दैट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग में एक स्मॉल स्लिप डाल दी जाती है, जिस स्लिप पे उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट एंड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होता है. ओके, बट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, स्टैंडर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें, तो वो लेबलिंग को पैकेजिंग के साथ जोड़ के रखते हैं. यानी जब पैकेजिंग प्रोडक्ट करते हैं तो पैकेजिंग पे ही वो एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को यूज़ करके प्रोडक्ट पे ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट के पैकेज पे ही उसका लेबल प्रिंट कर देते हैं, जिस पे उसका नेम, उस कंपनी का नाम, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड द प्रोडक्शन फर्म का नाम भी सारा इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज कंटेंट भी उसमें एक्सप्रेस्ड होते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. सो आवर लेबल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूजेज इन स्पेसिफाइड कंटेंट. सो द यू कैन सी दैट कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ 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 चलता है. यानी हम पैकेजिंग और लेबलिंग को साथ साथ लेके चलते हैं. मैंने आपको कल कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल भी दिखाए थे, कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाए थे. जैसे यू कैन सी द मार्कर. तो मार्कर पे आप देख रहे हैं इसकी पैकेजिंग भी है, एज वेल एज पे प्रिंटिंग भी है, एंड दिस प्रिंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज द लेबलिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि मार्कर किस कंपनी का है, मार्कर के प्रोड्यूसर का क्या नाम है, इस मार्कर को यूज़ करते वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, और इस प्रोडक्ट के साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, all the information given on this product.
सो यू कैन सी डेट ये प्रोडक्ट पैकेज भी है, कैसा पैकेज है, इसमें प्राइमरी पैकेजिंग यूज़ है और उसके साथ साथ लेबलिंग भी यूज़ है। बिकॉज यू नो वेरी वेल प्राइमरी पैकेजिंग होती थी जो प्रोडक्ट को कन्वीनियंट बनाती है ताकि हम उस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकें। सेकेंडरी पैकेजिंग उसके प्रोडक्शन के लिए, बेसिक प्रोटेक्शन के लिए होती है ताकि उसको हम कस्टमर तक ईजिली कन्वे कर सकें। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है, जिससे हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एरिया से हम उसको रिटेलर होलसेलर तक ईजिली कन्वे कर सकते हैं। यू कैन सी दैट लेबलिंग is a part of the packaging, yeah, we can say that it is a process which are doing parallelly with the packaging. Okay, so what is labeling? You can see that labeling is a process in which we design a label to be put on the package. It is a small slip attached or placed to the product or used to complex graphic that are part of the package. And labeling includes different information related to the name of the product, nature of the product, contents of the product, ownership, destination, all the other information which are required to print on such kind of the product. In today's video, now we will move to the next part of the labeling, that is a function of the labeling. What is the function of the labeling? So the various function performed by label are, the first one, describe the product and specify its content. यानी कि लेबलिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं और उसके कंटेंट को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इट स्पेसिफाई द कंटेंट एंड अदर फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इनेबल्स मैन्युफैक्चरर टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू कंज्यूमर अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग क्या करते हैं हम लोग, जनरली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। एज वेल एज इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूजेस, कॉज एंड यूजेस, कंटेन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी, ईटीसी। यानी कि बेसिकली लेबलिंग के हेल्प से हम ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि उस प्रोडक्ट के का क्या यूज़ है, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर समय क्या क्या कॉजन्स लेने हैं, यानी बचाव, सावधानियां जिसे कह सकते हैं, कंटेंट्स क्या क्या है उस प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, एक्सपायरी डेट कब है, उसका प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। सो दैट्स द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लेबलिंग, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। द नंबर सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग यू कैन सी दैट it gives a definite identity to the product or brand and therefore the identification of the product become easy। यानी लेबलिंग के हेल्प से हम प्रोडक्ट को easily आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। The name Pears printed on the toilet soaps helps us to know which soap of out of several soap is Pears। You can see that कि अगर आप देखो कि ये मार्कर है, मार्कर दो तरीके का होता है। यू कैन सी दैट एक मार्कर होता है रिमूवेबल मार्कर, एक होता है परमानेंट मार्कर। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग एंड लेबलिंग आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि दिस मार्कर यूजफुल फॉर द वाइट बोर्ड मार्कर। यानी ये मार्कर कहाँ यूज़ होगा, वाइट बोर्ड पे यूज़ होगा, यानी ये परमानेंट मार्कर नहीं है। एंड जब आप परमानेंट मार्कर उठा के देखोगे तो उस पर लिखा होता है परमानेंट मार्कर। सो यू कैन सी दैट विद द सोप में कौन सा टॉयलेट सोप है, कौन सा सोप आपके नहाने के लिए है, कौन सा यानी बाथिंग सोप है, यानी देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सोप। यू कैन सी द फेस वॉश, आप जब भी मार्केट में जाते हो तो एक ही ब्रांड के फेस वॉश भी होते हैं और उसकी क्रीम भी होती है। सो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करो, एक ही कंपनी के शैम्पूज भी होते हैं। सो आप उस प्रोडक्ट की लेबलिंग की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हो कि ये प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए, फॉर द फेस वॉश पर्पस के लिए है कि फॉर द शॉपिंग बाथिंग पर्पस के लिए है कि फॉर द क्रीम है। तो ये किस पर्पस के लिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ द लेबलिंग इट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। Okay, and number third function of the branding is the grading of product। ये it is a very important part of the, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है आज के ज़माने में कि कैसे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, एक प्रोडक्ट, एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में उठाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो वो अपने प्रोडक्ट को ग्रेड करने के लिए यानी क्लासीफाई करने के लिए वो क्या करती है, जनरली पैकिंग की हेल्प लेती है। पैकिंग में क्या होता है, इट इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर, लेबलिंग की हेल्प से इट इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू ग्रेड द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे यू कैन सी दैट हिंदुस्तान लीवर सेल डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ट्री। यू कैन सी दैट हिंदुस्तान लीवर एक ऐसी कंपनी जो टी बेचती है लेकिन उसमें डिफरेंट ग्रेड होते हैं, जैसे ग्रीन, येलो एंड रेड लेबल।
सो यू कैन easily आइडेंटिफाई कि ग्रीन टी आपको पीना है, येलो टी पीना है कि रेड टी पीना है. इट इज़ डिपेंड ऑन योर चॉइस. सो बेसिकली आप लेबलिंग की हेल्प से, क्योंकि लेबलिंग में वो क्लियरली कलर्ड होता है कि येलो है, ग्रीन है, रेड है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. एज वेल एज आप अगर एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं लाइक अ पेन, तो यू कैन सी दैट पेन में कई ग्रेडिंग होती है. लाइक पहले कलर में देख लो, वाइट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, वेरियस काइंड ऑफ पेन. एज वेल एज पेन में भी और भी क्वालिटीज़ होती हैं लाइक डॉट पेन, जेल पेन, हाँ, सो स्केच पेन. सो आप लेबलिंग की हेल्प से क्या करते हैं, प्रोडक्ट में ग्रेडिंग क्लासीफाई कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइड कर सकते हो. द फोर्थ वन इज अ हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. अ गुड label can attract attention, describe the product and stimulate the buyer to buy the product. हमने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, यू कैन सी दैट एंड कि बेसिकली पैकेजिंग की एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम अट्रैक्ट होकर किसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं. उसी तरह से लेबलिंग भी प्रोडक्ट का वो पार्ट होता है जिसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या होता है, मोटिवेट भी होता है. सो with the help of effective a good labeling, it helps in the promotion of the product. And number 5th is providing information required by law. It is very important part, and you can see that some kind of instruction given on your product. It provides information required under law. Generally labeling के help से हम लोग क्या करते हैं, law में जो भी information required होती है वो आपको provide की जाती है. For example, statutory warning, smoking is injurious to health. अगर आप देखो लाइक स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पे, तो आप देखोगे कि उस पर प्रिंटेड होता है, इट इज़ क्लियरली. तो प्रिंटेड इज़ अ पार्ट ऑफ लेबलिंग. सो लेबलिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि लॉ के थ्रू कंपल्सरी है. जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे एल्कोहल प्रोडक्ट्स पे भी, उस पर भी ये सारी चीज़ें प्रिंटेड होती हैं. लाइक मेडिसिन प्रोडक्ट्स पे, सो आप यू कैन सी दैट कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मस्ट बी स्टेटेड ऑन द पैकेज ऑफ द सिगरेट. यानी सिगरेट के पैकेज पे ये स्टेचुरी वार्निंग क्लियरली प्रिंटेड होती है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लेबलिंग. सो विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग वी गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ. लॉ ने इसको कंपल्सरी कर दिया है. सच इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर नेसेसरी ऑन प्रोसेस फूड. प्रोसेस फूड पे भी ये इन्फॉर्मेशन कंसिडर होनी चाहिए कि प्रोसेस फूड में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस फूड है, इसकी एक्सपायरी डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. पॉइजनस मटेरियल्स, ये भी याद रखिएगा, जो पॉइजनस मटेरियल है उस पर भी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट में पॉइजन है, सो इसका यूज़ आप ज़्यादा ना करें. जैसे यू कैन सी द टॉयलेट क्लीनर के रूप में देखिए, तो वहाँ उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि स्टे फ्रॉम चाइल्ड, मतलब इस प्रोडक्ट को चाइल्ड से दूर रखिए. ड्रग्स मेडिसिन के पे स्पेशली मेंशन होता है कि विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसको कंज्यूम ना करें. लाइक ड्रग्स एंड मेडिसिन कॉम्प्लीमेंटरी. सो यू कैन सी दैट कि विद द हेल्प ऑफ द लेबलिंग वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ. दैट इज अ स्टेचुरी वार्निंग जो आपको देनी है, जैसे लाइक स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पे आपको देनी है, एल्कोहल प्रोडक्ट्स पे देनी है, प्रोसेस फूड्स पे देनी है, पॉइजनस मटेरियल्स पे देनी है, ड्रग्स पे एंड मेडिसिन पे आपको देनी है, विच प्रोवाइड सेफ्टी वार्निंग टू द कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर को आपको पहले से ही वार्निंग दे देनी है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय आपको क्या क्या सावधानी देनी है. तो ये सारी चीज़ें यू कैन सी दैट बिना लेबलिंग के नहीं हो सकती. So with the help of labeling you can see that labeling describe the products and specify its content. Number second, labeling helps to identify the product or brand. Number 3, it helps to grading of the product. अगर एक सही सारे प्रोडक्ट्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के कई ग्रेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ग्रेडिंग करने में भी आपको लेबलिंग हेल्प करती है. And it helps also in the promotion of the product. With the help of effective label you can see that कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके लिए ग्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू अवर लॉ, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सम प्रोडक्ट हैव अ स्टेचुरी वार्निंग. आपको कुछ गुड्स पे स्टेचुरी वार्निंग देनी पड़ती है, तो वो स्टेचुरी वार्निंग आप लेबलिंग के हेल्प से ही लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट
when we take the decision regarding the product, we about the three important elements of the product mix, that's the branding, labeling and packaging. Labeling and packaging is an activity generally adopted by the some important business firm पैरेलरली, यानी ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की जो डिसीजन है वो जनरली कंपनी साथ साथ लेती है कि पैकेजिंग और लेबलिंग को हम साथ साथ लेके चलेंगे, बट इनको अलग अलग समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पैकेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन एंड convenient of the product, convenient to use of the product, as well as labeling is considered to provide the necessary information to the consumer before consume any kind of the product. So you can see that we completed the first element of marketing mix, that is product mix. Now we will move to the second element of marketing, that is a price mix. So let's we discuss it. The second and important marketing mix, that is a price mix. So before the starting the price mix, first of all we discuss what is pricing. Pricing refers to the process of determining the प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि प्राइसिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं. प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कस्टमर हैज़ टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. यानी प्राइस एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है, यानी मनी है जिसे कस्टमर को पे करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट से लेने के लिए. प्राइसिंग इज कंसीडर्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी प्राइसिंग को हम कह सकते हैं कि एक रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है. जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अब अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज, डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा. And the perfect competition, the most firms compete with each other on the basis of this factor. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइसिंग, बिकॉज अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. जहाँ पे कई बायर हैं, कई सेलर हैं, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है. नॉर्मल गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है, जहाँ कई सारे बायर हैं और कई सारे सेलर हैं. मोस्ट फर्म्स कॉम्पीट विद द ईच अदर ऑन द बेस ऑफ दिस फैक्टर. जनरली यही एक ऐसा फैक्टर है, प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, एक फर्म दूसरे फर्म के साथ कॉम्पिटिट करती है, यानी कि कंपटीशन करती है. देयरफॉर फर्म्स गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए हर फर्म अपनी प्राइस को फिक्स करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के प्राइस से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी. क्योंकि यू नो वेरी वेल एज अ रैशनल कंज्यूमर जब हम किसी प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के प्राइस की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यार प्रोडक्ट जो है इसका अल्टरनेटिव क्या है. सपोज वी हैव अ टू क्वालिटी ऑफ द मार्कर. सपोज ये मार्कर है और ये मार्कर, दोनों मान लीजिए अलग अलग कंपनीज के मार्कर है. तो जब हम मार्कर परचेस करने जाएंगे तो हमें पता है कि हमें मार्कर खरीदना है. सो हम मार्कर पूछेंगे किस कंपनी का मार्कर है, अच्छा ये कितने का है, ये कितने, एंड देयर आफ्टर हम एनालाइज करेंगे किसका, अगर किसी का प्राइस ज़्यादा होता है तो हम पूछते हैं अच्छा इसमें ऐसा क्या है किसका प्राइस ज़्यादा है. सो एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, यू नो वेरी वेल व्हेन वी परचेज एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट तो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को या उसके रिलेटिव प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्राइस के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी परचेज सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट. सो यू कैन सी दैट प्राइसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ द मार्केटिंग पर्सन. सो हम जनरली कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर हमें कोई बेचने आता है या हम कहीं खरीदने जाते हैं तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी परचेज डिसीजन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. द सेकेंड is a price mix. You can see that the important component of price mix, when we are talking about the price mix, you can see that a product mix में कितने components थे, 3 components: branding, labeling and packaging. As well as same as in the price mix, you can see that the important component of price mix are, जब आप product mix की बात करते हैं तो product mix में generally 3 factors होते हैं: ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. उसी तरह से प्राइस मिक्स में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर, द फर्स्ट वन इज अ प्राइस रेंज, द रेंज ऑफ द प्राइस. सेकेंड वन इज अ प्रॉफिट मार्जिन. थर्ड वन इज अ डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड. फोर्थ वन इज अ क्रेडिट टर्म्स.
एंड फिफ्थ वन इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस का रेंज कहाँ से है, यानी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ तक है और मैक्सिमम प्राइस क्या है। प्रॉफिट मार्जिन यानी सेलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना प्रॉफिट लेके चल रहा है, यानी कॉस्ट का 10% 20% वो प्रॉफिट अर्न करना है। डिस्काउंट टू बी ऑफर्ड, वो अपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रहा है। क्रेडिट टर्म्स मीन्स, क्रेडिट टर्म्स क्या है कि हम अगर किसी को क्रेडिट पे गुड्स अवेलेबल कराएंगे तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई था, तो बेसिकली 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक होता है पेंट्रेशन प्राइस पॉलिसीज एंड स्क्रीमिंग द प्राइस पॉलिसीज। जनरली या तो हम प्राइस हाई लेके चलते हैं या फिर प्राइस को लो लेके चलते हैं। प्राइस हाई लेने का चक्कर ये है या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इन द मार्केट, जनरली इन द मोनोपोली कंडीशन। एंड प्राइस लो करने की ये सिचुएशन होती है कि जब हम मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, लाइक अ जियो कंपनी। And the next point is factor affecting the price determination. So we discuss the one by one. What is a factor affecting the price determination? It is very important decision. जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने में इफेक्ट करते हैं। The important factor that affect the price of the product, the number one is product cost. Yes, the total cost of the product including production, selling and distribution cost. You can see in the long run the firm strives total all their cost. यानी अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड द प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। द कॉस्ट सेट द मिनिमम लेवल और फ्लोर प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। जनरली जो प्राइस होते हैं, जो कॉस्ट होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट का एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करता है। फ्लोर प्राइस का मतलब मिनिमम प्राइस। फ्लोर प्राइस और मिनिमम प्राइस मीन्स कम से कम इतना प्राइस होगा। इन एडिशन टू दैट फर्म्स एम टू अर्न प्रॉफिट मार्जिन ओवर एंड अबव कॉस्ट। यानी सपोज इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए सपोज 10 रुपीज़ में हो रहा है, एक मार्कर कंपनी को 10 रुपीज़ का पड़ रहा है बनाने में। एंड आफ्टर दैट कम से कम 10 रुपये तो चाहिए कंपनी को, क्योंकि अगर 10 रुपये भी नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन फर्दरली नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें कई सारे काम करने हैं। इस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लाना है, मशीनरी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका चार्जेस हो गया, वर्कर्स जो वर्क करेंगे उनकी सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, तो और सेलिंग की भी कॉस्ट है, इसकी पैकेजिंग का कॉस्ट है, ब्रांडिंग का कॉस्ट है, लेबलिंग का कॉस्ट है, सब कुछ मिला के ऑल ओवर द कॉस्ट विच इज नोन एज द मिनिमम लेवल एंड इज अ फोर्थ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को ऐड करती है। कॉस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे बात करें तो वो बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटी जा सकती है। द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज अ फिक्स कॉस्ट, सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड वन इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? विच डू नॉट वेरी विथ चेंज इन प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो किसी भी प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होता। लाइक सपोज अगर आपने एक रेंट पे एक फैक्ट्री ले ली, आपके पास फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपने एक रेंट पे ले ली। अब आप उस आपके रेंट जो है वो मंथली डिसाइड है कि मंथली आपको 10,000 5,000 देना है। तो यू नो वेरी वेल अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको तो देना ही देना है रेंट। तो रेंट इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो यू कैन सी डैट कि लाइक अ मशीनरी के केस में भी देखो, लाइक अ मशीनरी पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। सो यू नो वेरी वेल कि अगर हम किसी मशीनरी से प्रोडक्शन करें या ना करें, बट ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम बीत रहा है ना, सो उस मशीनरी की वैल्यू भी घटेगी। यू नो डेप्रीशिएशन क्या होता है? इफेक्ट पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी लगता है और वियर एंड टीयर के कारण भी लगता है। सो यू नो वेरी वेल फिक्स कॉस्ट में हम डेप्रीशिएशन को इंक्लूड कर सकते हैं। ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम द cost of the machinery, the book value of the machinery will be reduced, as well as when we are talking about the rent of the factory premises, so such kind of cost cannot be avoidable by the firm. So ये cost तो उसको bear करनी है, चाहे वो production करे या ना करे, चाहे production ज़्यादा करे या production कम करे। The second one is a variable cost which vary at all level of the production. Variable cost में generally हम raw material के cost को लेते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, उतना ही हमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। सपोज हमें प्रोडक्शन करना है ज़्यादा तो हम 12 घंटे प्रोडक्शन कर रहे हैं,
तो 12 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। 12 घंटे के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, तभी तो हम उतने प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट विच आर टोटली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट।